जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि सुग्रीव श्री राम और लक्ष्मण से मिलते हैं और हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव श्री राम जी के मित्र बन जाते हैं। और फिर सुग्रीव श्री राम जी को बताते हैं कि वो ऋषिमुख पर्वत पर अकेले क्यों रह रहे हैं और उनके बड़े भाई बाली ने उनके साथ क्या किया, जिस पर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं कि अब तुम मेरे मित्र बन गए हो, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। जेना मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हई बुलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। श्री रामचंद्र जी सुग्रीव से कहते हैं कि जो व्यक्ति मित्रों के दुख से दुखी नहीं होते, उनके मुख को देखकर बड़ा पाप लगता है। पर्वत के समान अपने दुख को धूल के समान और मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत के समान बड़ा भारी दुख समझना चाहिए। जिनके असमति सहज न आई, 63 कतहटी करत मिताई। कुपत निवारी सुपत चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। जिनके स्वभाव से ही ऐसे विचार नहीं है, वे मूर्ख जबरदस्ती मित्रता करते क्यों है। अपने मित्र को कुमार्ग से बचाकर सुमार्ग पर लाना चाहिए और उसकी बुराइयों को छुपाकर उसके गुणों को प्रकट करना चाहिए। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल घर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुनेहा। मित्र को लेने देने में जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति सदा उसकी भलाई करते रहना चाहिए। विपत्ति पड़ने पर उसके साथ पहले से 100 गुना प्रेम करना चाहिए। वेदों में श्रेष्ठ मित्र के यही गुण बताए गए हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गति संभाई, असकु मित्र परिहरे भलाई। जो व्यक्ति सामने तो मीठे वचन बोले और पीठ के पीछे मन में कुटिलता रखते हुए बुराई करे, उसका चित्त सर्प की चाल के समान टेढ़ा होता है और ऐसे बुरे मित्र का तो साथ छोड़ देने में ही भलाई है। सेवक सठरे कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागु बल मोरे, सब विधि घटम काज में तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, दुष्ट स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान हैं। तुम अपनी चिंता छोड़ दो, मैं हर तरह से तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। तू दुम्बी अस्ति ताल दिखराए, बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली बहुत ही बलशाली और परम योद्धा है। फिर सुग्रीव ने दुदुम्बी राख हड्डियाँ और ताल वृक्ष दिखाए। फिर श्री रामचंद्र जी ने उन हड्डियों को उठाकर फेंक दिया और वितबल बाड़ी प्रीति। बाली बधव भई प्रतीति, बार बार ना वही पद सीसा। प्रभु ही जानी मन हर्ष कपीसा। श्री रामचंद्र जी का अपार बल देखकर सुग्रीव के मन में प्रेम उमड़ पड़ा। विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी बाली को मार सकते हैं। उसने बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में शीश झुकाया और इन्हें ईश्वर समझकर वानरों के स्वामी सुग्रीव मन में बहुत प्रसन्न हुए। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करहु सेवकाई। जब सुग्रीव को ज्ञान हो गया तो वह बोला, स्वामी आपकी कृपा से मेरा मन स्थिर हो गया है। अब मैं सुख, धन, कुटुंब और कीर्ति को त्याग कर आपकी सेवा करूँगा। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं। क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी भक्ति में विघ्न डालने वाली हैं, ऐसा आपके चरणों की आराधना करने वाले संतों का वचन है। इस संसार में शत्रु मित्र सुख दुख सब माया द्वारा रचित है, इनमें यथार्थ तो कुछ भी नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलऊ राम तुम समन वसादा। सपने जही सन लोही पर लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई।
बाली तो एक प्रकार से मेरा परम हितैषी है, जिसकी कृपा से मुझे आप जैसे दुखनाशक परमात्मा मिले। स्वप्न में भी जिससे लड़ाई हो जाती है तो जागने पर समझने में मन में संकोच होगा। अब प्रभु कृपा करऊ ए भांति, सब तजी भजन करऊ दिन राती। सुनि बैराग संयुत कपिवाणी, बोले बिहंसी राम तनु पानी। हे स्वामी, अब आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं सब कुछ छोड़कर दिन रात आपका भजन करता रहूं। सुग्रीव के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, जो कुछ कहूँ सत्य सब सोई। सखा वचन बम वृषा न होई। नट वर कट इव सभई नचावत, राम खगेश बेदस गावत। हे मित्र, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, परंतु मेरा वचन कभी भी असत्य नहीं होता। काकभूषुंडी जी गरुड़ को ये कथा सुना रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि जैसे मदारी बंदरों को नचाता है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी सबको नचाते हैं। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायंग ही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सी जाई निकट बल पावा। सुग्रीव को साथ लेकर, हाथों में धनुष बाण लेकर श्री रामचंद्र जी चल पड़े। किष्किंधा पहुंचने पर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। तब श्री राम जी से बल पाकर सुग्रीव बाली के पास गया। सुन बाली क्रोधातुर धावा, गई कर चरण नारी समुझावा। सुनपति जिन्हें मिले सुग्रीवा, तय दो बंधु तेज बल सीवा। सुग्रीव की आवाज़ सुनकर बाली क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। बाली की पत्नी तारा ने उसके पैर पकड़कर कहा, सुनो, जो सुग्रीव मिला है वो श्री राम जी से मिला है। वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। कौशले सुत लक्ष्मण रामा, काल्हू जीती संकई संग्रामा। वे अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। वे युद्ध में काल को भी जीत सकते हैं। कह वाली सुन भीरू प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारई, तो पुनि होऊ सनाथ। बाली बोला, हे भीरू प्रिय, श्री रामचंद्र जी तो समदर्शी हैं, तो वो सुग्रीव का पक्ष लेकर मुझे नहीं मारेंगे, और अगर मुझे मारेंगे भी तो मुझे परम पद प्राप्त होगा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। अस कहीं चला वहाँ अभिमानी, तृण सम्मान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभौ बाली अति तरजा, मुटिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर घोर अभिमानी बाली सुग्रीव को तृण के समान तुच्छ समझकर चला। दोनों आपस में भिड़ गए और बाली बहुत जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि पर हार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कपाला, बंध न होई मोर यह काला। वह घुसा सुग्रीव को वज्र के समान लगा। व्याकुल होकर सुग्रीव श्री राम जी के पास भाग कर आया और कहा, हे रघुनंदन, मैंने आपसे कहा था कि ये मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरा काल है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मारऊ सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीरा। श्री रामचंद्र जी बोले, दोनों भाइयों का रूप एक जैसा होने के कारण मैंने भ्रमवश उसे नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा, जिससे उसकी सारी पीड़ा दूर हो गई और उसका शरीर वज्र के समान पुष्ट हो गया। जय श्री राम।